अभी हमारे समाज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत चाचा एक नया नियम लेकर आए हैं। क्या नियम लेकर आए हैं? दारू, खूब दारू पियो। गांव गांव में ठेका खोलने का प्रयास कर रहे हैं। गांव गांव में ठेका खोला जाएगा, किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? कौन बर्बादी की ओर बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज। यदि आप आदिवासी का विकास चाहते हैं, यदि आप आदिवासी का कल्याण चाहते हैं, तो गांव गांव में स्कूल खोलिए, गांव गांव में खेल का मैदान खोलिए, गांव गांव में अस्पताल खोलिए, गांव गांव में जितना भी विकास का चीज है वो खोलिए, ना कि हड़िया और दारू का काम कीजिए। हड़िया दारू से ऐसे भी हमारा समाज त्रस्त है, उसको और तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूं, अभी भी आप आदिवासी के नेता हैं, अभी भी आप सबसे लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं, अभी भी आपको जागने का जरूरत है। नहीं तो जिस दिन आदिवासी समाज जागा, अगर आदिवासी समाज उठाना जानता है तो आदिवासी समाज गिराना भी जानता है। इसलिए हम आपको चेतावनी देते हैं, ये सिर्फ मेरी बोली नहीं है, ये हुंकार है और यहां से उलगुलान शुरू होने वाला है। ऐसे भी हमारे समाज को आज से नहीं सदियों से तोड़ा जा रहा है, षड्यंत्र के तहत तोड़ा जा रहा है, कुचक्र के तहत तोड़ा जा रहा है। आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, धर्म के रिलेटेड संबंधित है। अभी सरना कोर्ट का बात हो रहा है ना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, कब का बात है? जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब जनगणना शुरू होता है 1871 में, तो हमारे जो सरना धर्म मानने वाले का कॉलम हुआ करता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और आदिवासी एनिमिस्ट के नाम से एक धर्म कोड हुआ करता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद होता है, जब हमारा देश आजाद होता है 1951 जनगणना के बाद 1961 में क्या किया जाता है? षड्यंत्र के तहत, प्लान के तहत ये हमारा कॉलम को हटा दिया जाता है और ये आज उसी का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सरना कोड के नाम से। लेकिन कार्तिक बाबा बहुत प्रयास भी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कार्तिक बाबा का सपना और जितने भी हमारे धर्म अगुओं का सपना आज धरा के धरा रह गया। जब कार्तिक बाबा का देहांत 1981 में होता है, इतना बड़ा लाखों लाख का हमारा आदिवासी समाज दूसरा कार्तिक उरांव पैदा नहीं कर पाया। यह दुर्भाग्य की बात है, यह सोचने की बात है कि नहीं है? बताइए तो। आज अगर हम लोग एक कार्तिक उरांव गए थे, 1000 कार्तिक उरांव पैदा किए रहते तो आज हमारा यह स्थिति ना रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम लोग एक कार्तिक उरांव दूसरा पैदा नहीं कर पाए। कार्तिक उरांव कोई मामूली इंसान नहीं थे। कार्तिक उरांव एशिया के 7वें नंबर के पढ़े लिखे इंसान थे। वो कोई भी काम करते थे तो सोच समझ के करते थे। एशिया में एक देश नहीं आता है, 48 देश आते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे 48 देश आते हैं। उसमें कार्तिक बाबा 7वें नंबर के पढ़े लिखे इंसान थे और वो सीरम टोली सरना से सरुल को शुरुआत किए थे। और वही सरुल जुलूस को शुरुआत इसलिए किए थे कि हमारा समाज का कला, संस्कृति, सभ्यता बचा रहे। लेकिन आज षड्यंत्रकारी जहां से सरुल जुलूस शुरुआत हुआ उसी को तोड़ने में लगे हैं और आज तोड़ दिए और वहां पर रैंप उतार दिए। दुर्भाग्य की बात है, कार्तिक बाबा का सपना को तोड़ दिया इन लोगों ने। इन लोगों को छोड़ेंगे? इन लोगों को छोड़ेंगे? आवाज नहीं आ रही, इन लोगों को छोड़ेंगे? कैसे छोड़ सकते हैं? जो कार्तिक बाबा का सपना को लोग तोड़ने का काम किया है उसको छोड़ देंगे का? ऐसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना। और ये झारखंड के नेता, ये जो गद्दे के हुक्मरान है, ये जो सत्ता के हुक्मरान है, इसको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। झारखंड के मालिक तो हम हैं, झारखंड में 40% खनिज भी है, लेकिन हम लोग यहाँ के मालिक होते हुए गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। कोई आदमी मालिक होते कैसे गरीब बन सकता है? यही नेता, ये जो है ना हरामी लोग, ये बदमाश लोग, ये लोग पैसा के बल पर नाचने वाले लोग, खाली स्टेज में बैठने वाले लोग, ये लोग क्या समझता है? हम लोग भी आदिवासी टाइगर हैं, हम लोग भी आदिवासी टाइगर हैं। युवाओं को ललकारने का काम मत कीजिए। बार बार बोल रहे, युवाओं को ललकारने का काम मत कीजिए। जिस दिन युवा जाग गया ना, ऐसे भी जाग रहा है, जिस दिन युवा जाग गया इतिहास गवाह है। हम लोग कोई मामूली इंसान नहीं है, हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज हैं।
हम लोग सिंहगी दाई के वंशज हैं, हम लोग तेलंगा खड़िया के वंशज हैं, हम लोग वीर बुद्धू भगत के वंशज हैं, हम लोग जतरा टाना भगत के वंशज हैं, हम लोग फूलो झानो के वंशज हैं, हम लोग रुनिया टोनिया के वंशज हैं। हम लोग का इतिहास को याद कीजिए। जब हम लोग अंग्रेजों को नहीं बख्शा, जब अंग्रेज हम लोग आदिवासी से कांपते थे, तो ये चुटपुंजिए नेता हमारे काव उखाड़ लेंगे जी। हाँ, जब हम लोग से अंग्रेज नहीं डरे, अंग्रेज डर के भाग गए, तो ये चुटपुंजिए नेता हमारे काव उखाड़ लेंगे। बशर्ते एक बात लास्ट में कहता हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। ये बात हमारे युवाओं के लिए है। जोहार।